कई बार होता है कि कुछ लोगों की मोहब्बत पूरी नहीं हो पाती। तो जब आप ये फ़िल्म 2 घंटा देखेंगे 26 जून से, आपने अगर मोहब्बत की है तो आपको आपकी मोहब्बत याद आएगी, और अगर आपने नहीं की है तो देखिए ये फ़िल्म और सीखिए मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। आप भी कोई गाना सुना दें हमें। मैंने तो म्यूज़िक कंपोज किया है, सिंगर ने गाना गा दिया हमारा फिल्म का गाना। अच्छा, एक गाना सुना देते हैं। तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां। तेरी मेरी अनकही दास्तां के गवाह है ये ज़मीं आसमां। तेरी आँखों में लिखी जो शायरी कैसे करूँ मैं बयां। हो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। भाई विश्व मत भाई बाइक में बाइक ले सकता है मुझे बोलना आज आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ फीलिंग है आपकी जो नेपाल में? नहीं, आई थिंक एक एक बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हमें ये चांस मिल रहा है। बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं। बबीता जी इतनी और करण जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है, and I'm playing that part, so I'm very proud and thank you for having me here. Yeah. क्या कुछ फीलिंग थी जब बबीता जी ने आपको कहा कि यहाँ पर आना है? क्या रिएक्शन था आपका? मेरा कॉज को सपोर्ट एक्चुअली उस वक्त जब हम लोग की बात हुई थी, उस वक्त बहुत ही फ्रेश ये हादसा हुआ था। तो उस वक्त हम सभी बहुत ही चिंतित थे, और आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूज़ जो होती है वो 1 महीने तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है। लेकिन जो डैमेज वहाँ हुआ है वो 1 महीने में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये इवेंट हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ चैप्टर हो गया है। सो या चाहेंगे कि आप ये बताएं कि इसके पहले आप कौन कौन से कॉज में जुड़े हुए थे और क्या क्या किया आपने इसके पहले नेपाल मैंने नहीं, मैंने इनफैक्ट नेपाल अर्थक्वेक के लिए पब्लिकली कुछ नहीं किया है जी। मेरे एक दोस्त हैं रोहन श्रेष्ठा, वो गए थे वहाँ पे, और काफ़ी लोग बल्कि गए थे, तो उनके हाथों हमने काफ़ी सामान भिजवाया था लोगों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है उसका ढिंडोरा पीटें, लेकिन हाँ, अपने से जो हो सका वो किया। बच्चन साहब ने एक मदद की थी तो उन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटा था फेसबुक मोदी जी के सहारे। और उन लोग को तो पीटना चाहिए, क्योंकि उन लोग को हम लोग फॉलो करते हैं, उन लोग को हम लोग वी लुक अप टू देम, वी लुक अप टू पीपल लाइक बबीता जी, करण, हुआ एक्चुअली देयर, हुआ वर्किंग। और बच्चन साहब तो मतलब हमारी फेस है हमारे नेशन का यार, ज़रूरी है उनके लिए। बबीता जी, हम देख रहे हैं अली फजल यहाँ पर हैं, कोची रैना मैंने परफॉर्म कर रहे हैं, इस कॉज के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कॉज के लिए लोगों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज ए सोशल वर्कर? एज ए सोशल वर्क बबीता वर्मा, मेरी एनजीओ जो स्मर्ट्स है, आज हमने देखा कि जो नेपाल में त्रासदी हुई है, जो भूकंप आया है, भूकंप का शब्द में ही एक कंपन है, एक डर है, और वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होने के बाद आप देखेंगे हमारे नेपाल से भी काफ़ी लोग मेरे साथ आए हुए हैं, काफ़ी नेपाल के फोटोग्राफर वगैरह आए हैं, काफ़ी नेपाल के भी लोग आए हैं। नेपाल के जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, यादव जी से, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। और इवन हमारे स्मर्ट्स ने ये भी सोचा है कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे, जो 17 ज़िले ख़त्म हुए हैं उसमें से हमारा एक छोटा पहल रहेगा कि हम लोग अली के साथ, और हम लोग हमारी टीम जब वहाँ जाएगी तो हम लोग एक गाँव गोद लेंगे। बबीता जी, नेपाल में हुआ हादसा, लेकिन इंडिया में भी कई जगहों पे हुआ, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम तो भारतीय हैं, तो हमको बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा, यूपी के बारे में सोचना पड़ेगा।
जहाँ जहाँ ये त्रासदियाँ हुई और कुछ लोग मरे भी हैं, ऐसा नहीं कि मरे नहीं, जी। तो वहाँ के लिए भी आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं या सिर्फ नेपाल के? बहुत सही बात है आपकी। अगर हमारे सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा नेपाल का है, इसीलिए हम लोग नेपाल के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे सहयोग में अगर हो पाएगा और अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो हमारे इसमें, तो हम लोग सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। मैम आप किस तरह से इस कॉज को हम लोगों ने इस कॉज को सपोर्टिंग इस तरीके से किया है कि कुछ फंड राइज करवा रहे हैं, कुछ ये टिकट का वगैरह जो फंड राइजिंग है हमारी, हम लोग ये सारी चीज़ों का सारा मटेरियल लेंगे और वहाँ जाने के बाद जायज़ा लेंगे कि वहाँ क्या की ज़रूरत है, और हम लोग उनको फाइनेंशियली और वहाँ टेंट और जिस अनाज की जिस चीज़ की तकलीफ है वो सारी चीज़ें हम लोग हेल्प करेंगे। अली, कभी कभी होता है कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, मतलब हम पैसा तो प्रोवाइड कराते हैं, जी सही लोगों तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता, तो ज़रूरी क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से तो सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन वहाँ जो डिलीवर करने जाते हैं वो सही तरह पहुँचा नहीं पाते हैं सामान। तो इस दफ़ा हमने बैठ के ये डिसाइड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 किलो का भेजें, आप 1 किलो भेजें, लेकिन वो अनाज पहुँचना चाहिए सही जगह पे, और वो सही तरह से पहुँच नहीं रहा था। तो बबीता जी ने भी एक टीम वहाँ पे गैदर की है, जो लोकल टीम है, क्योंकि ऑल्सो हमें वहाँ के लोकल्स को परेशान जिस तरह हमने मतलब हुआ था उस वक्त परेशानी हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ से इतने लोग वहाँ पहुँच गए थे कि सिर्फ भीड़ हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो वो हमने थोड़ा सेंसिटिव इशू है, वो हमने वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट, कि वहीं के लोगों के द्वारा उसे रीच करा जाए। अली, आखिरी सवाल, आपकी टीआरपी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आने वाले कल में कौन से प्रोजेक्ट हैं और क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी तो एक फ़र्स्ट टाइम स्पेगेटी वेस्टर्न कर रहा हूँ इंडिया में, जो पहली दफ़ा हो रही है। थ्रिलर है, उसमें एक थोड़ा नेगेटिव रोल है मेरा। राजा चौधरी उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं और ऋचा चड्ढा उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद फिर पूजा भट्ट की फिल्म लव अफेयर शुरू हो रही है, जो सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही हैं। सो ये साथ में ही बैक टू बैक। क्या आपने माइंडसेट बनाया कि मैं अनिल कपूर और इरफान खान बनूंगा इस इंडिया में? नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लगातार हॉलीवुड में भी ट्राई कर रहे हैं? नहीं नहीं हूँ। थैंक यू। बनाना चाहेंगे अली फजल को? ऑलरेडी हमारे